Hello students. Today's topic that we are going to discuss is employment. It's on your Maharashtra textbook page number 5. Unit is 1.3.3. Okay. Now what is employment? Employment is an economic activity. As we have discussed earlier, what does an economic activity means? Any activity which is done to earn money. पैसे कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने बिजनेस पढ़ा है, प्रोफेशन पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट. ओके क्लास. एम्प्लॉयमेंट इज़ व्हाट? इट इज़ एन economic activity. Okay, where you will find people work for others. You will find there is a employer, employee relationship. एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या नज़र आएगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप नज़र आएगा आपको. अभी एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर मीन्स? द पर्सन who offers the work. जो आपको काम देता है, जिनके लिए आप काम करते हो, वो क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयर. और जो काम करता है, जो काम को एक्सेप्ट करता है, वो काम करने के लिए राज़ी हो जाता है, तैयार हो जाता है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉई. अंडरस्टूड? सो एम्प्लॉई इज़ व्हाट? द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द वर्क. ओके. एम्प्लॉयर कौन होता है? द पर्सन हु ऑफर्स, ये याद रखना है, ऑफर्स द वर्क, जो काम आपको देता है, जिनके लिए आप काम करते हो, एम्प्लॉयर है. और जो काम करता है वो क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉई. सो एम्प्लॉई इज़ व्हाट? एम्प्लॉई इज़ द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द वर्क. सो यू विल फाइंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप between employer and employee. Okay, there is a relationship between employer and employee under employment. Okay, remuneration, इसका मतलब होता है सैलरी. एंड टर्म्स, कंडीशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कायदे के हिसाब से होता है, कुछ रूल्स होते हैं, वो कुछ शर्तें होते हैं, उस मुताबिक एम्प्लॉई को एम्प्लॉय के अंडर में काम करना होता है. ओके. सो रेम्यूनरेशन क्या होता है क्लास? रेम्यूनरेशन होता है तनख्वाह, सैलरी बोल सकते हो आप, वेजेस बोल सकते हो. ओके. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है? कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों के मुताबिक दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. दैट्स कॉल्ड एज एन employment. Is it clear? The concept is clear to you all? Okay class. Further, we are going to study is the features of employment. जैसे मैं लिख रही हूँ ना क्लास, वैसे आप अपने क्लास वर्क में लिख के रखना है, ताकि क्या आपको वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाए. और जब आप नोट्स लिखने बैठ जाओगे, जब मैं नोट्स भेजूँगी आपको, आप नोट्स लिखने लग जाओगे, तो आपको पहले से ये सब वर्ड से क्या हो जाओगे? आप वाकिफ़ हो जाओगे, समझ में आ जाएगा आपको. ओके, फेमिलियर हो जाओगे. इसलिए आपको बोल रही है क्लास वर्क में लिखना है, और जब नोट्स भेजा जाएगा वो होमवर्क बुक में लिखना है. ओके. जैसे मैं लिख रही हूँ सेम एज इट इज़ आपको आपके क्लास वर्क में लिखना है. ओके क्लास. नाउ फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट पॉइंट, एम. जैसे कि मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? मेन एम क्या होगा उनका? मेन एम होता है पैसा कमाना. सो मेन एम इज़ टू अर्न मनी.
पैसे कमाने के लिए होता है। अभी एम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट का मेन एम होता है पैसा कमाना। साथ ही साथ में पैसे किस लिए कमाना है? मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। मीटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? फुलफिलिंग, पूरा करना, ज़रूरत को पूरा करना। ओके, मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयमेंट इसलिए बनाया है ताकि आप पैसे कमा सको, ओके, और किनकी ज़रूरतों को पूरा कर सको? काम करने वाले का, काम करवा के लेने वाले का। ओके, दैट्स एम। सेकेंड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट इज क्वालिफिकेशन, पढ़ाई। जैसे मैंने पहले बताया है स्टूडेंट्स, बिजनेस करना है तो कोई ऐसे फिक्स्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बिज़नेस करना जानते हैं, बस उनको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए और बिज़नेस को कैसे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो पता होना चाहिए, बिज़नेस के टेक्निक्स पता होना चाहिए। प्रोफेशन वहाँ पे फिक्स्ड होता है, क्वालिफिकेशन, हर पर्टिकुलर प्रोफेशन का अपना एक क्वालिफिकेशन होता है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी स्टूडेंट्स, हर जॉब का अपना एक क्वालिफिकेशन होता है। एवरी जॉब रिक्वायर्स सम क्वालिफिकेशन। ओके, से इफ़ यू आर वर्किंग एज अ एक्सरे टेक्नीशियन फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल के एक्सरे के रूम के टेक्नीशियन हो आप, तो आपको वहाँ का नॉलेज होना चाहिए, अपने उसमें पढ़ाई की होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स हैंडल करने वाले हो, तो आपको अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट रूल्स है या जो प्रोग्राम्स है, अकाउंटिंग प्रोग्राम्स है, वो आपको आना चाहिए, वो सब नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ओके, इसका मतलब जो स्किल्ड जॉब होता है, स्किल्ड मतलब जिसको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, स्किल्ड जॉब। और जो अनस्किल्ड होता है, आप देखते होंगे मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में क्लीनर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जॉब को अनस्किल्ड जॉब कहते हैं। What is that job called as class? That's called as unskilled job. That means each job requires a qualification. But job में what will you find class? You will find there is a skilled job. Okay? And the other one is what class? Unskilled jobs. Skilled job है जैसे आप अकाउंट्स का इंचार्ज हो, अकाउंट्स मैनेज करने वाले हो, या टेक्निकल जॉब कुछ करने वाले हो आप, ओके, मार्केटिंग का कुछ जॉब करने वाले हो, एडवर्टाइजमेंट में आप जॉब करने वाले हो, दैट विल ऑल कम अंडर स्किल्ड जॉब। सो स्किल्ड जॉब यू विल फाइंड देयर इज अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ओके, मगर अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड जॉब के लिए नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई भी पर्टिकुलर पढ़ाई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लीनिंग का हो गया, ऑफिस बॉय हो गए, ओके, ऑफिस बॉय पता है ना, जो फाइल इधर का उधर रखने बोलेंगे या सफाई करने के लिए थोड़ा बोलेंगे, चाय ला के देना है, इस सब काम के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट्स क्वालिफिकेशन। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 3. Next point is point number 3 that we are going to discuss, and that is monetary returns. अगर आप जॉब करते हो कहीं पे भी, आपको तनख्वाह मिलेगी, राइट, यू विल गेट अ सैलरी, बट क्लास हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट या तो सैलरी होता है या तो वेजेस होता है। जो डेली काम करते हैं या जो वीकली जिसको तनख्वाह मिलता है वो वेजेस होता है, और जो सैलरी होता है दैट इज़ पेड मंथली। ओके, सो वेजेस और सैलरी इज़ द फाइनेंशियल रिटर्न which has been given by the employer to the employee after completion of the job, after completion of the work. ओके, तो मॉनेटरी रिटर्न्स क्या रहेगा? वेजेस और सैलरीज।
ओके, ये क्या होता है? फाइनेंशियल रिटर्न, मतलब काम करने के बदले में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो देता है। ओके, दैट्स वेजेस और सैलरी। ओके क्लास, वेजेस जो होता है, ओके क्लास, वेजेस जो होता है वो कब पे किया जाता है? पेड डेली और वीकली। ओके, एंड सैलरीज जो होता है, ओके, पेड मंथली। से फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, आपके पास आपका घर काम चल रहा है, बांध काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, घर के अंदर रिपेयरिंग चल रहा है, और आपके पास जो आपने जो वर्कर को बुलाया है वो दिन का पैसा लेगा, जैसे 800 रुपया दिन का लेगा या 1000 रुपया दिन का लेगा। जैसे काम ख़त्म होता है उसको पैसे दिए जाते हैं। ओके, तो वो पेड डेली है, या तो हफ्ते भर में काम करेगा, फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन वाला जो मालिक है, जो ठेका लिया है, कंस्ट्रक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको वीकली पैसे देंगे। तो डेली या वीकली जो मिलता है दैट्स कॉल्ड एज वेजेस। मगर जो आप कहीं पे ऑफिस में जॉब कर रहे हो, आप महीने भर काम करोगे, उसके बाद आपको तनख्वाह मिलने वाली है, दैट विल बी कॉल्ड एज सैलरी। तो सिर्फ सैलरी मिलता है क्या? नहीं, बहुत से ऐसे कंपनी होते हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी मिलता है। क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट्स भी मिलेंगे ना। व्हाट इज़ अ बेनिफिट क्लास? जैसे दिवाली में बोनस मिल सकता है। ओके, आपको रहने के लिए जगह मिल सकती है, जैसे आप BARC है, BPCL है, HPCL है, ओके, RCF है, ऐसे कंपनीज़ में जॉब करते हो तो आपको क्या मिलता है? जगह मिलती है रहने के लिए, क्वार्टर्स टू स्टे। ओके, कैंटीन फैसिलिटी मिलता है, बहुत कम दाम में आपको वहाँ पे खाना मिल सकता है, दैट्स कॉल्ड एज कैंटीन फैसिलिटी। यू मे गेट मेडिकल फैसिलिटी। ओके, all these are the benefit that you can get. Maybe at times you may get transport facility, पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस मिल सकता है आपको। ऑल दीज आर वॉट, ये सारे आपको सैलरी के अलावा मिलने वाला है। तो सैलरी के अलावा जो मिलता है उसको कहा जाता है बेनिफिट्स। ओके, दैट्स मॉनेटरी रिटर्न्स। ये फाइनेंशियल रिटर्न है। वेजेस होता है या तो सैलरीज होता है। वेजेस का मतलब क्या है? कब पे किया जाता है? डेली और वीकली। सैलरीज इट्स पेड मंथली। एंड पर सैलरीज के साथ में क्या मिल सकता है? यू कैन गेट अदर बेनिफिट्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ सैलरी। ओके क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, कैपिटल। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट क्लास? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है क्लास? मनी विच इज़ इन्वेस्टेड, जो पैसे आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जो पैसे आप लगा के आगे अपना काम करवाने वाले हो, दैट इज़ कैपिटल चिल्ड्रन। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय को कुछ पैसे डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कौन देता है? कौन सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग। जो आपको काम देता है, जॉब ऑफ़र करता है, वो एम्प्लॉई को सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, नाउ एम्प्लॉयर इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंप्यूटर। समझो आप डेटा एंट्री के काम के लिए कहीं पे लगे हो, तो आपको घर से कंप्यूटर लेके जाने की ज़रूरत तो नहीं है। एम्प्लॉयर आपको क्या देगा? वो सारी सुविधाएं देंगे, आपको वो काम पूरा करके देना है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? ओके, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू एम्प्लॉय फॉर कंप्लीटिंग द जॉब। काम पूरा होने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे, मशीन्स लगेंगे, जो भी ज़रूरत होगी, रॉ मटेरियल्स लगेगा, जो भी लगेगा, वो सारी चीज़ें कौन किसको प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है ताकि वो काम पूरा कर सके। ओके, पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। नो रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रोफेशन में कैसा है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यहाँ पे देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ओके, एक ही चीज़ ध्यान रखना है, एम्प्लॉई
हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड regulations. ओके, द टर्म्स एंड कंडीशंस किस चीज़ का? वो कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट किसके बीच में एग्रीमेंट है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई. सो द एम्प्लॉई, जो व्यक्ति काम करने वाला है, वो व्यक्ति को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. किसको फॉलो करना है क्लास? एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस of the employment contract agreement. ओके, सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 6 इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. क्या नेक्स्ट पॉइंट है क्लास? नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट में ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है. ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है क्लास? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. समझो मुझे कहीं पे जॉब मिला है. आई एम वर्किंग एज एन अकाउंट असिस्टेंट. मैं अपना जॉब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ. हाँ, मुझे छोड़ के जाना है. मुझे नोटिस पीरियड दे के मेरे को रेजिग्नेशन लेटर देना होगा और अपना जॉब को छोड़ना होगा. मगर मैं अपने जगह पे किसी और को रख के नहीं जा सकती हूँ. अपना काम किसी और को सौंप के बोलूँगी मेरे को कोई काम नहीं करना है, मेरी जगह पे मेरी फ्रेंड जॉब करने वाली है. ऐसे करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? इट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट. एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में. सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड from one person to another. याद रखो, बिजनेस कैसा है? मेरा अपना बिजनेस है. मुझे किसी और को अपना बिजनेस सौंपना है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करके मैं अपना बिजनेस किसी और को दे सकती हूँ. प्रोफेशन है, डॉक्टर है, हम अपना डॉक्टर का सेवा किसी और को नहीं दे सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है. एम्प्लॉयमेंट ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. इसको भी हम क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. सो एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, पॉइंट नंबर 7, दैट इज नेचर ऑफ वर्क. व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट क्लास? नेचर ऑफ वर्क. अभी आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? वो आपसे ये आशा रखेंगे आपको जो जॉब सौंपा गया है वो आप काम पूरा करें. समझो आप प्रोडक्शन सेंटर में हो, आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, या आप पैकिंग में हो तो आपका काम क्या है? पैकिंग करना. प्रोडक्शन में हो तो आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है. आप अकाउंट्स में हो तो आपको काम अपना अकाउंट्स का हैंडल करना है. इसका मतलब ये है कि काम का नेचर क्या है? ओके, वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ द जॉब. आपको क्या काम सौंपा है उसके ऊपर निर्भर होता है आपको क्या काम करना है. समझ में आया? अगर आप अकाउंट्स के सेक्शन में हो तो आपको अकाउंटिंग का काम करना है. अगर आप पैकिंग में हो तो आपको पैकिंग का काम करना है. अगर आप एडवर्टाइजमेंट में हो, कुछ क्रिएटिव एड्स या जिंगल्स बनाना है, आपको एड्स बनाने होंगे. अगर आप पेंटिंग में हो तो पेंट करना होगा. इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेचर ऑफ जॉब. ये याद रखना है. नेचर ऑफ जॉब decide the nature of work. Okay class, is all the points clear to you all? Okay, what have we studied for today? Today we have studied the concept of employment. It's an economic activity. It's a relation between employer and employee. Employer कौन होता है? Who offers job. Employee कौन होता है? Who accepts the job, जो काम को स्वीकारता है, जो काम करने के लिए तैयार होता है. दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है. सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? रेम्यूनरेशन. क्या बोलेंगे? रेम्यूनरेशन. टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तें हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स है. ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस. एम है
एम क्या है? पैसे कमाना है। व्हाट इज़ द मेन एम? पैसे कमाना। क्वालिफिकेशन स्किल्ड जॉब होता है, अनस्किल्ड जॉब होता है। क्या होता है? स्किल्ड जॉब, अनस्किल्ड जॉब। स्किल्ड है तो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, अनस्किल्ड है नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉनेटरी रिटर्न्स। वेजेस होता है, सैलरीज होता है। वीकली या डेली है तो वेजेस है, मंथली आपको मिलता है तो सैलरी है। सैलरी के साथ में आपको क्या मिलता है? आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई से काम करवाना है, और जो काम करवाना है उसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें कौन सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉयर। रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉई हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एम्प्लॉय को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट का फॉलो करना है। ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम जॉब को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर क्या रहेगा? वो जॉब पे डिपेंड होता है, आप क्या काम करने वाले हैं उसके ऊपर निर्भर होता है आपको कैसे काम करना है वो। ओके क्लास, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इन दी WhatsApp group.